everyone to Itakshila classes. My name is Vasundhara and आज हम बात करेंगे 10 French words you must know for CDS. तो हम क्यों कर रहे हैं आज ये चीज़, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं. देखो इस बार CDS के एग्जाम ने जैसा हम लोगों को थोड़ा एक झटका सा दिया कि हमें अडेप्टेड वर्ड्स जो दूसरी लैंग्वेजेस से अडेप्ट करे हुए हैं इंग्लिश में, वो हमें थोड़े से करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता इस बार वो आएंगे नहीं आएंगे, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फैक्ट कि हम लोगों को प्रिपेयर तो रहना है हर तरीके से. तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे 10 वर्ड्स की फ्रेंच जो लैंग्वेज से डिराइव करे हुए हैं इंग्लिश में. लेट्स सी कि उनके मीनिंग्स क्या हैं और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करे जाते हैं इंग्लिश में. सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ड की. इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है. देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है रॉन्डेवू. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कुछ ऐसा, रॉन्डेवू. ओके, रॉन्डेवू का मतलब होता है अ मीटिंग. मान लो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ रॉन्डेवू विद माई ओल्ड फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स. सो रॉन्डेवू का मतलब होता है बेटा मीटिंग. इट डज नॉट मीन anything else apart from this. A place for meeting somebody, all is a part of this word only. ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना. नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्ड, इसका मतलब है इम्पासे. बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है इंग्लिश में. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जस्ट जनरली थोड़े अवेयर हो, तो इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए. देखो कभी आप ऐसे कार या बाइक चलाते हो, रास्ता चल रहा है, एक एंड पे क्या होता है, रास्ता खत्म हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता. ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि यार आगे कुछ नहीं है, आगे तो डेड एंड आ गया है ना. डेड एंड मतलब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है. इम्पासे का मतलब ही क्या होता है, डेड एंड. इसका प्रोनाउंसिएशन इम्पैसी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स इम्पासे, राइट. एंड इम्पासे का मतलब होता है डेड एंड, जिसके आगे अब कोई भी आपको उम्मीद की किरण नहीं दिख रही. नेक्स्ट दिस इज क्लीशे. देखो बेटा क्लीशे को हम और क्या बोलते हैं, हम क्लीशे को बोलते हैं ट्राइट. पहले ये लिखना है इसके सिनोनिम्स, और हैकनाइड. अब ये ट्राइट हैकनाइड है क्या. देखिए सबसे पहले क्लीशे उस चीज को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा ओवर जनरलाइज्ड है. जैसे हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे तो शरारती होते ही हैं, है ना. आज मैंने क्लास में भी वर्ड्स कराए, तो मैं उनको एक एग्जांपल दे रही थी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसा हम बोलते हैं. ये बहुत क्लीशे स्टेटमेंट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट. सो दिस इज वेरी ओवरली जनरलाइज्ड एंड इट डज नॉट अप्लाई टू एवरीबडी, राइट. इट इज लाइक अ स्टीरियोटाइप की, मतलब आपको लगता है कि सबको आप उसमें रिस्ट्रिक्शन में डाल सकते हो, बट ऐसा नहीं है. सो दिस इज अ क्लीशे. नेक्स्ट जो वर्ड है, लग आपको रहा होगा कि बिल्कुल सिमिलर है, इट्स कॉल्ड क्लीक. इट्स नॉट क्लिक, इट्स क्लीक. अब क्लीक का मतलब क्या होता है, देखो मान लो आपके स्कूल कॉलेज में कहीं भी 4-5 जैसे दोस्त हैं जो सब एक ही चीज़ करते हैं. मान लो चारों पढ़ने में तेज़ हैं, या चारों फुटबॉल खेलते हैं, गिटार बजाते हैं, तो उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है. ठीक है, क्लीक का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल who share similar interests, and this group is very exclusive. and how is it exclusive, कि इसमें हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता कि कोई भी इस ग्रुप का पार्ट बन जाए. इट्स वेरी एक्सक्लूसिव, बहुत क्लोज निटेड ग्रुप होता है. लेकिन क्लीक बोलते किसको, ऐसे लोगों के ग्रुप को जिनके आपस में कॉमन इंटरेस्ट हो. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं. ये वर्ड तो इस बार आया भी हुआ था, इसको हम बहुत बच्चे इसको फॉक्स पास बोल रहे हैं. नहीं बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन इज फॉपा, कुछ इस तरीके से. ठीक है, ऐसे इसको आपने याद रखना है. फॉपा का मतलब होता है सोशल ब्लंडर. मतलब मान लो जैसे कोई एक्टर एक्ट्रेस है, वो किसी रेड कारपेट पे जा रहा है, कोई सेलिब्रिटी, उसका मतलब सोशल अपीयरेंस है, बाहर अगर वो घूम फिर रहा है और लोग उसके पीछे कैमरा ले लेके चल रहे हैं. मान लो गलती से उसके हाथ से कॉफ़ी गिर गई, उसकी ड्रेस पे गिर गई, ड्रेस गंदी हो गई, तो क्या होगा कि मतलब वो एक मजाक का पात्र बन जाएगा, है ना. ये सोशल ब्लंडर है कि बाहर समाज में आपका अगर कोई इस तरीके से आपसे कोई गलती हो गई, जानबूझ के चाहे बिना जानबूझ के, उसे कहा जाता है सोशल ब्लंडर. और इसको कहा जाता है फॉपा, दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ द फॉपा दैट हैपेंड. सोशल ब्लंडर.
हॉटे कुटोर, देखिए हॉटे कुटोर का मतलब होता है कुटोर इज फैशन एंड हॉटे कुटोर इज समथिंग विच इज लेटेस्ट इन फैशन. कुटोर इज फैशन, बहुत सारे ब्रांड्स के आगे जैसे जूसी कुटोर वगैरह में लगा होता है. हॉटे कुटोर इज लेटेस्ट इन फैशन, समथिंग विच इज इन वोग. ये एक ईडियम भी है, इन वोग मतलब इन फैशन, राइट. मिलेव को हम क्या बोलते हैं, देखिए मिलेव इज द एनवायरमेंट इन विच, जैसे द मिल्यू वॉज नॉट गुड फॉर अस टू ग्रो, सो मिल्यू इज बेसिकली एनवायरमेंट. मिल्यू इज एनवायरमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि यू नो द मिल्यू वॉज नॉट गुड, या हमें मतलब जैसे किसी भी चीज़ का एक उसको बड़ा करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए जब हम एक अच्छा सा माहौल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिल्यू. ओके, इट कुड बी योर सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप जहाँ पे पैदा हुए हो, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेब्यू की. आपने सुना होगा ना, उसका डेब्यू मूवी है, ये डेब्यू परफॉर्मेंस है. डेब्यू का मतलब ये होता है बिगिनिंग ऑफ समथिंग. डेब्यू का क्या मतलब होता है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, जब कोई कहीं से शुरुआत करे, ठीक है. मान लो किसी, हम बोलते हैं जैसे उसका डेब्यू सॉन्ग है, डेब्यू मूवी है, डेब्यू परफॉर्मेंस है, मतलब फर्स्ट, राइट. सो दिस इज अबाउट इट. देन यू हैव साबोटाज. साबोटाज का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन. जैसे यू हैव साबोटाज्ड अवर फ्रेंडशिप, मतलब यू हैव किल्ड अवर फ्रेंडशिप. साबोटाज का मतलब खुद से ही किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दैट इज साबोटाजिंग, राइट. सो ही हैज साबोटाज्ड हिज करियर, ऐसा बोलते हैं, मतलब ही हैज किल्ड हिज करियर. खुद से अगर कोई चीज आप डिस्ट्रॉय करते हो, दैट कम्स अंडर साबोटाज. The last word is this, you will pronounce it as sorry, no, it's soiree. What is soiree? Soiree is basically an evening party. ये चीज़ याद रखनी है आपने. soiree is basically what? Evening party. ठीक है, जिसमें शाम को सब मिलके धूम धड़ाका करें, उसको बोलते हैं soiree. It's a very cold party, बहुत शांत साइलेंट पार्टी, राइट. तो ये आज की कुछ 10 वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं. अगर आपको ऐसे और वर्ड्स चाहिए जो आपको लगता है इस बार शायद पेपर में आ सकते हैं, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगता है आपको नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं. उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए. मैं डेली उस पर क्विज अपलोड कर रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली लाइक इट. So thank you so much everybody for watching. If you have any more suggestions, any feedback, then you can definitely comment it down on the video. I'll see you next time. Bye bye, good night and take care.